और विमान अब बादलों में छिप गया था। कैप्टन ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की और इस बार जवाब आया, लेकिन यह एयरलाइन से नहीं बल्कि किसी वायुसेना अड्डे से था। कैप्टन ने बताया कि उसके सारे उपकरण खराब हो गए थे, ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला था और सिर्फ रडार ही काम कर रहा था। उसी समय दो इतिहास के प्रोफेसर हांफते हुए कॉकपिट में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, हम ठीक उसी जगह के ऊपर से उड़ रहे हैं जहां विश्व युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी, और हाँ, हमने आखिरकार वह लड़ाई जीत ली। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, दो और लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए विमान के पास आ पहुंचे। इस बार उनमें से एक ने सीधे मिसाइल दाग दी। कप्तान ने आखिरी क्षण में विमान को तेजी से एक तरफ मोड़ दिया। मिसाइल पास आते ही फट गई, जिससे एक खिड़की टूट गई और विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान गिरने लगा और एक इंजन में आग लग गई। कप्तान ने तुरंत इंजन बंद कर दी। जैसे ही पंखे बंद हुए, आग भी बुझ गई और विमान फिर से नियंत्रण में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि लैंडिंग कैसे की जाए। तभी एक वैज्ञानिक ने एक तरकीब दी, हमें उसी तूफान को फिर से ढूंढना होगा ताकि हम अपने समय में लौट सके। रडार निकालो और उसे नीचे गिरा दो, ये हमें तूफान ढूंढने में मार्गदर्शन करेगा। यात्रियों ने एक छोटा पैराशूट बनाया, रडार को उसमें लपेटा और उसे नीचे फेंक दिया। नीचे पहुंचते ही रडार सक्रिय हो गया। रडार की पकड़ में आते ही उसने विमान को सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रडार पर एक अजीब चीज दिखाई दी, वही तूफान जिसकी वजह से वे यहाँ पहुंचे थे। एक समय यात्रा द्वार। अब विमान का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था और इस मुश्किल घड़ी में कप्तान ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। वह दुश्मनों के बीच से होते हुए विमान में फिर से समय यात्रा के तूफान में घुस गया। जैसे ही विमान अंदर गया, वह जोर जोर से हिलने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तेज झटके सहने के बाद जब वे दूसरी तरफ निकले तो अपनी आधुनिक दुनिया में वापस आ गए थे। सभी यात्री सुरक्षित थे। विमान को बहुत सावधानी और धीरे धीरे उतारा गया। सभी नीचे उतरने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ लिखा था, उन्होंने जो देखा उसे वे कभी नहीं भूलेंगे। तो बताओ दोस्तों, अगर आप समय यात्रा कर सकते तो आप किस युग में जाना चाहेंगे?